कुंती बेचैन हुई। वैसे उन्हें कहावत है कि चोर की महतारी कोन में रोते। आज कुंती रोई है अकेले में बैठ कर और मन में विचार किया कि हे परमात्मा, अब की बार तो वो युद्ध होने जा रहा है क्या दोनों तरफ के महान वीरों में काउलम को मरे मरे और कुंती ते रोई, क्योंकि एक तरफ अर्जुन है और एक तरफ कर्ण है। तो जब दोनों दल सो गए थे और तब रात में चली है। रात में किस तरह से? अरे जब राती झोंकी है आंधी यारी आवाज जब कुंती की पहचानी है, सूरपुत्र कर्ण ने जब आवाज पहचानी, आज बाहर निकल के जवाब दिया, मैया आज कैसे आई हो और जरूरत क्या थी? क्या पांचों पांडवों ने संग नहीं दिया जो आज रात में तुम घूम रही हो? तो श्रोता बंधु, आज कुंती ने जवाब क्या दिया है कर्ण को। समय कैसा था, जिस महतारी के उदर से जन्मा था, आज बेटा के सामने महतारी को आना पड़ा मांगने के लिए। बेटा, मैंने तेरे जैसा दान ही नहीं सुना कोई, क्या कर्ण दान देने में तेरा दुनिया में नाम है। तो मैया, मैं दुनिया के लिए कितना भी बड़ा दानी सही, लेकिन मैया तेरे लिए नहीं। ध्यान रखना, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और कितनी भी ऊंची पोस्ट मिल जाए, लेकिन ये तीन हस्तियां ऐसी होती हैं, माता, पिता और गुरु। इन तीनों के लिए वो कुछ नहीं। भैया, फिर भी तुम आई हो तो कह के तो देखो कि मैं क्या देने लायक हूं तुम्हें। तो आज कुंती दोनों हाथ फैला करके बेटा के सामने खड़ी हुई। अरे बेटा, में दान मांगी बे आई, बेटा में दान आई, बेटा में दान मांगी बे आई, सोचना में दान मांगी बे आई। अरे दान मांगी बे आई जी, तू दान मांगी बे आई, दान मांगी बे आई भैया, दान मांगी बे आई। ध्यान रखना, महतारी बेटा पर मांग क्या रही है।
अरे पांच लला तो रण में पांगे, अरे रण में पांगे उनको दिए बचाई। बेटा मैदान मांगी वे अरे पांच लला पांगे पांगे उनको दिए बचाई। सो बेटा मैदान मांगी वे आई सो सोना बेटा पांच लला तो रण में पांगे उनको दिए बचाई। बस इतना मांग भी आए, 5 बेटाओं की भीख मांगी है कर्ण पे। तो कर्ण ने मुस्का के जवाब क्या दिया है? अरे मांगत मांगत मांग गई हो गुरुदेव, मांग गई हो पर मांग न मैया पाई। बेटा मैदान मांगी वे आई मांगी गई है पर मांगी न मैया पाई। मांगत मांगत मांग गई हो पर मांग न मैया पाई। बेटा मैं दान मांग रहे आई। मैया भूल कर गई तू, क्यों? तेने मैया 5 मांगे तो मैया जवाब मेरा सुन लिया। बात छठ में का भूल गई है। अरे क्यों भूल गई है? तै नदिया में धरी आई। बेटा मैदान मांगी वे आई भूल गई है नदिया में धरी आई। सो बेटा मैदान मांगी वे आई। मैया मांग ले तो ध्यान करो। बात छठ में कहां भूल गई हूं तो नदिया में धरे आई। मैया बेटा तो 6 पर 5 क्यों मांगे? पत्ते ने मांग लिए मैया, अब दोबारा मांगना मत, दोबारा मत मांगना। क्यों? कहते ने 5 मांगे हैं तो मैंने 5 ही दिए। कि अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो उसी समय अपनी मित्रता को त्याग करके मैं चारों भैयाओं में शामिल हो जाऊंगा, तब भी तेरे 5 हैं। और अगर अर्जुन ने मैया मुझे मार दिया तो ते 5 आता ही। पर मैया एक परेखो है पेट में, आज तुम आई तो सामने। तो कर्ण ने आज दुखी होकर के आंखों में आंसू भरे हुए थे और तब अपनी महतारी को जवाब क्या दिया है? अरे तेने बेटा न समझो मैया मोर। अरे तेने बेटा न समझो मैया मोई। तेने न समझो अरे कोई अर्जुन प्यारो है। तो बिल्कुल वैसे ही अलग हो। और जो मैया तेरे छेक के अलग कर दो दुनिया आते हैं और ताके पास मांगने आई हो, पर मैया जा मैंने 5 ही दे दिए। सोता बंद हो। आज महतारी जब लौट गई है
जब लौट गई, सवेरा हुआ है। ध्यान रखना, तो कर्ण के सारथी बने थे मामा सल। मामा सल जब रथ को लेकर के चले हैं, इधर से द्वारकाधीश भगवान अर्जुन को लेकर के चले हैं। अर्जुन को लेकर के चले, और जब रणभूमि में आमना सामना हो रहा था दोनों वीरों का, तो ध्यान से सुनना श्रोता बंधुओं, अर्जुन नहीं जानते थे, अर्जुन नहीं जानते थे कि कर्ण मेरा भाई है, लेकिन कर्ण जानता था कि ये मेरे भाई है। लेकिन जैसे ही रण में, ध्यान रखना, ये गांडीव धनुष देवलोक का हथियार था, देवलोक का अग्नि देवता ने ला करके दिया था। और जिस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष की डोरी हिलाई है और गूंज भई पूरे विश्व में, जब गूंज भई तो कर्ण ने जवाब दिया है अपने रथ से। कर्ण ने और अर्जुन से कहा है कि ठहर जाओ, ठहर जाओ, लड़ाई इतनी सरल नहीं है आज। क्यों? तो क्या बोले हैं सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन से, इस गांडीव धनुष की डोरी को जो तुम मुझे हिला के दिखा रहे हो अर्जुन, तब मेरे पास भी विजय नाम का धनुष है। और ध्यान रखना, ये लड़ाई जो दोनों की थी, ये पिछले जन्म से चली आ रही थी, अर्जुन की और कर्ण की। लेकिन कर्ण ने जवाब दिया है, तू तो अरे आबात मांगे रण में जीत, तू तो आबात मांगे रण में जीत, तू तो आबात मांगे रण में जीत। अरे लक्ष्य समय विजय होई सामा, कर्ण ने कही, आवत ही मांगे रण में जीत, अरे लख समय विजय होए शाम को शाम तक इंतजार करे। क्या जीत जा रणभूमि में अर्जुन तेरी होगी क्या? लेकिन सुन, मैं तुझसे भयभीत नहीं हूं, कतई नहीं। क्यों? तो बे अरे एक झिले नहीं अर्जुन, अरे तो पे एक झिले नहीं अर्जुन बाढ़, तो पे एक झिले नहीं पार्थ बाण। कछु खटका है घन श्याम को अर्जुन बाढ़, तो पे अर्जुन बाण, अरे कछु खटका है घन श्याम। ध्यान रखना, महान संग्राम हुआ। अर्जुन कर्ण दोनों वीरों के युद्ध में, श्रोता बंधुओं, जब धरती जगह छोड़ गई थी, रथ के पहिया जब धरती में समा गए थे, उस समय कर्ण को भगवान कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने धोखे से मारा। ये महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 18वें दिन दुर्योधन अकेला बच गया, अकेला बच गया। रणभूमि को जब छोड़ के भागा है, श्रोता बंधु, इतना बड़ा महान संग्राम हुआ था कि एक रक्त की नदी बन गई थी, खून की। उस नदी को जब पार कर रहे थे और जब थोड़ी तक रक्त की धारा आ गई, नदियां जो बन गई थी, अब दुर्योधन बेचैन हुए हैं, आगे जाऊंगा डूब के मर जाऊंगा और पीछे लौट के जाऊंगा
तो पांडव मार देंगे। तो वो जो खम्मा गड़ा था बीच में उसको पकड़ लिया था। श्रोता बंधुओं, कहतना है कि डूबत हुआ सो सिवार पकड़त हुआ। इधर जब मुर्दा बह के आया था नदी में, उस मुर्दा के ऊपर जब वजन रखा, वो लाश डूब गई। दूसरी लाश फिर आई, फिर वजन रखा, फिर डूब गई। और जब तीसरा मुर्दा बह के आया, गदा की नोक टेकी, तो वो मुर्दा वजन को सहन कर गया। जब उस लाश पे बैठ करके दुर्योधन ने नदी पार की, श्रोता बंधुओं, अरे जिसके मुकुट की पक्षी छाया करते थे, आज उसकी हालत क्या है। जब उतर गए थे, तब दुर्योधन के मन में एक विचार आया, ऐसा क्षत्रिय कौन मरा है, ऐसा वीर कौन मरा है जिसने मर के भी आज मुझे नदी पार कराई है। तो पलट के जब मुर्दा को देखा, दिखाई नहीं दिया, तो पीताम्बर से चेहरा को साफ किया और मणियों के प्रकाश में जब चेहरा पर नजर किया, तो वो लाश किनकी थी?